हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, आपके जीवन का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है। ओके। जैसे इसमें आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ बेहतर करने वाले हो, कुछ डिफरेंट यहाँ पर आप करने वाले हो। ओके। तो ये आपकी जो रीडिंग रहेगी, आपकी जो ऊर्जा रहेगी, डेफिनेटली ये अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो तो आप बहुत कुछ चीजों को अपने, जैसे कहते हैं ना, कि समेट लिया है। ओके। और जो सिमटा हुआ है, आपने कुछ समेटा है, लेकिन उससे डेफिनेटली आपने कुछ लर्न भी करा है, कुछ सीखा है, समझा है, जाना है। और उसी के आधार पर कुछ आप यहाँ पर एक नई शुरुआत भी आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके। एंड ये पीके पाइल रीडिंग है, पीके कार्ड रीडिंग है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको इसमें से बिल्कुल पीस से, शांति से एक पाइल को चूज करना है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। ओके। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतना अपनापन देते हो और इतना प्यार दिखाते हो। आप सभी का जो मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ये जो अपनापन मिलता है, ये जो प्रेम मिलता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। जहां पर ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी एक एनर्जी है जो मैच होती है, जो आप इतना कनेक्टेड होते हो इन सब चीजों से। अगेन बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। अगर मुझसे आप कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। एंड जो भी सुपर थैंक्स कर रहा है, आपके ईश्वर परमात्मा आपको डबल ट्रिपल होकर किसी ना किसी रूप में वो आपको जरूर देंगे। उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो पाइल नंबर 1 आप इसको जूम करके भी देख सकते हो, मैं फिर भी क्लोज से आपको बता देती हूँ। ये है प्रपोजल, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 सेलिब्रेशन। दोनों ही फाइल अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपनी एक फाइल पे नहीं जाना चाहते हो तो दोनों फाइल की रीडिंग देखो। ओके। जो रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ फाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये प्रपोजल का कार्ड चूज करा है, ओके, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, यहाँ पर तो जैसे मैं देख रही हूँ, एक जो नया चैप्टर है, एक नया अध्याय आपका शुरू हो रहा है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको बस रेडी होना है। जैसे इधर से भी आना, इधर से भी आना, इधर से भी आना। ये प्रपोजल है, ये ऑफर है, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहती हैं। ओके। जैसे कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ कि ये जो नया चैप्टर शुरू होगा, ये जो नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें इसमें आपकी खुशी छुपी हुई है। जैसे इन्हीं सब चीजों में जो आपके इर्द गिर्द घूम रही, इसी में ही जैसे आप जिसे भी अपनापन, आपको हर चीज से जैसे अपनापन यहाँ पर महसूस होगा। एक कनेक्शन आप बेहतर आप बनाओगे। ये कनेक्शन जो होगा पाइल नंबर 1, ये कनेक्शन जिसे कहते हैं ना कि अपनी आपकी खुशियों के साथ कैसा कनेक्शन है, आप अपनी खुशी के साथ अपने आप को कितना बिठा पाते हो। ओके। मानो आपके इर्द गिर्द खुशी है, लेकिन आप उस खुशी में खुश हो कि नहीं हो। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है कि जहां पर आपके पास हो सकता है बहुत कुछ था भी या नहीं था, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन कैसा बिठा रखा था आपने अपने खुद के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपनी प्रॉस्पेरिटी के साथ, अपनी अपनी हर उस चीज के साथ जो आपको सुकून देती है, शांति देती है। यहाँ पर एक संबंध की बात आ रही है, जैसे वो संबंध आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके। और यहीं से जैसे आपकी एक शुरुआत है, ये शुरुआत है यहाँ पर कि यस, कोई बोल रहा है कि मैं भी रेडी हूँ, और सामने वाला भी बोल रहा है कि यस मैं भी रेडी हूँ। तो जब दोनों रेडी होते हैं तो वहां पर ही बात बनती है। ओके। वहीं पर ही बात बनती है, वहीं पर दिल खिल जाता है, वहीं पर दिल खुलता है। ओके। पाइल नंबर 1 मैसेज तो बहुत आते हैं, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं रीडिंग को शॉर्ट तरीके से ही करना ज्यादा पसंद करूंगी। ओके। तो यहाँ पर आपकी तरफ प्रपोजल, जहां पर आप अपने एक
हर हर प्रपोजल के साथ अपना एक कनेक्शन एक बेहतर बना रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आपको हर चीज को जैसे अपनी तरफ आने देना है। ओके, जो भी आ रहा है उसे दिल से खुश होकर लेना है। ओके, जिसमें उसमें ना नुकुर नहीं करना है, उसमें कोई संदेह नहीं जताना है आपको। ओके, फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, पेज ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर ये एक तो डेफिनेटली ये तो शुरुआत ही है। और ये पेज ऑफ वैंड अगर आप रीडिंग को देखते हो, रीडिंग से टैरो को अगर आप जान गए हो, समझ गए हो, तो बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, जैसे अभी तक आप एक कहते हैं ना कि संबंध के साथ साथ आपको भी उस चीज के बारे में अपना हौसला दिखाने की जरूरत है, अपना दम यहाँ पर दिखाने की जरूरत है। ओके, जैसे हौसला, दम, और यहाँ पर अपने आप को ये दिखाना है कि यस, आप किसी ऐसी जगह से नहीं आए हो कि जहां पर आपको कुछ नहीं पता है। अपने आप को ये महसूस कराना है, ये फील कराना है कि यस, आपके अंदर बहुत कुछ है। आप ऐसी जगह से निकले हो या ऐसी जगह से आप आए हो जहां से आपको हर प्रकार का नॉलेज है आपके पास में। फाइल नंबर 1, ओके, जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके लिए बोला था कि पास्ट में जैसे सिमटे हुए हो। ओके, जैसे अपने आप को आपने समेट लिया है। समेटने से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आप बिखरे हुए, पास्ट में अगर बिखरे हुए थे, आपकी ऊर्जा बिखरी हुई थी, आपकी क्रिएटिविटी बिखरी हुई थी, जैसे आप बिखरे हुए से मतलब यहाँ पर कहते नहीं कि दिल कहीं, दिमाग कहीं, शरीर कहीं, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपने आपको समेट लिया। और वो जो समेटा है आपने, उसी से ही आपकी एक स्ट्रेंथ बनी है, वो पावर यहाँ पर बनी है, वो शक्ति यहाँ पर बनी है। कहते हैं ना कि लकड़ी अगर बिखरी हुई रहेगी तो उसमें इतनी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही एक झुंड बन जाता है लकड़ी का तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो जैसे आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतना पॉजिटिव कर लिया है, इतना एक्शन वाले में आप यहाँ पर ले आए हो कि अब आप बोल रहे हो कि यस, मैं हर चीज को जैसे अपना करके यहाँ पर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये आपकी एक शुरुआत है, ये आपके जीवन का एक ऐसा नया चैप्टर है जहां पर आपकी हर चीज, जैसे आपको भी मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, और उसमें आप अपने आप को बहुत 100% आप दे पा रहे हो। ये किसी के लिए कैरियर भी है, ठीक है, जैसे ये कैरियर की एक शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो, अपने जीवन की यहाँ पर एक शुरुआत कर रहे हो कि यस, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करने की मुझे जरूरत है। ये जैसे कहते हैं कि यस, अब मैं रेडी हूं, अब मैं तैयार हूं, मुझे ये मौका मिला है, मुझे अवसर मिला है, तो मुझे इसे पूर्ण करना है। ओके, ये पेज के कार्ड्स जितने भी होते हैं, एक नई एक जर्नी के होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज के होते हैं, ब्लेसिंग्स के होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही है कि यस, जो भी आपके पास है उसे खोलकर रख देना है। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई हुनर है यहाँ पर, तो बस आप उसे दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए आप यहाँ पर तैयार हो। ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। जो मैंने 10 लकड़ियों की यहाँ पर बात करी थी ना, वो 10 तलवारें भी हो सकती हैं। ओके, जो बिखरी हुई ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आप बिखरे हुए थे, इस एनर्जी में थे आप यहाँ पर। कहते हैं ना कि जिसमें जितना दर्द सहा है, जितनी परेशानियां सही हैं, जितना कहते हैं ना कि अपने ऊपर पीछे से यहाँ पर कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है कि ओ, मेरी लाइफ में मुझे अचानक से ये भी धक्का मिला, ओ, मुझे यहाँ पर अचानक से मेरी जिंदगी में ये भी हुआ। जैसे कहते हैं ना कि अचानक से चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर वो एक आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है। जैसे जितने भी दुख है, दर्द है, आपकी तकलीफ है यहाँ पर, जो कहते हैं ना कि बार बार आपको तोड़ने पर मजबूर कर रही है, जो बार बार आपको गिरने पर मजबूर कर रही है, जो आपको बार बार कमजोर यहाँ पर कर रही है, उसका वो चैप्टर आपका क्लोज यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि ये आपकी बिखरी हुई ऊर्जा है। ओके, जैसे यहाँ पर हर दुख तकलीफ को आपने
मतलब वो तोड़ने के लिए आया आपको, लेकिन आपने जैसे अपनी उस जैसे कहते ना कि उस दर्द को आपने अपनी ताकत यहाँ पर बना लिया। आपका वो दर्द आपकी ताकत बन चुका है, ओके, आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है। और यहीं से ही आपकी जैसे जो भी आपने इस दर्द से इस चैप्टर से, ओके, जो भी आपके ऊपर आके पड़ा, ठीक है, चाहे वो कितना भी भयंकर क्यों ना हो, यहाँ पर उसी से ही आप यहाँ पर तैयार भी हुए हो। और ये एक नई एक शुरुआत यहाँ पर हो रही है आपकी, कि अब आप यहाँ पर के जितना आप कहते हैं कि जितना दर्द सहता है इंसान, जितना तकलीफों में रहता है, वो उतना ही मजबूत होता है। और मजबूत यहाँ पर कहाँ से हो रहे हो? दिमाग से हो रहे हो, शरीर से हो रहे हो, ओके। अब आपको कोई यहाँ पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपकी जिंदगी का जो एक चैप्टर, अध्याय जो नया शुरू हो रहा है, आपका जीवन एक नया मोड़ ले रहा है, ओके। वो मोड़ यहाँ पर यही ले रहा है कि आप यहाँ पर अब अपने अपने आप को एक नए जन्म में भी आप यहाँ पर देखोगे। ये जैसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसी शुरुआत है कि जहां पर आपकी हर चीज जैसे अलग रूप में निखर कर बाहर आ रही है, ओके। एंड यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ये बहुत सारा जैसे कहते हैं ना, मैंने बोला ना यहाँ पर प्रपोजल, तो ये वही आ गया। इतने सारे प्रपोजल आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। इतनी क्लियर रीडिंग यहाँ पर निकल रही है डियर, कि जो चीजें आपके लिए इतना आपको कमजोर बनाने पे लगी हुई थी, ठीक है, उसी को ही आपने हराया है। जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर आपने आपको पास्ट में यहाँ पर देखो, तो आपको ऐसा लगता होगा, या आपको देखकर दूसरों को ऐसा लगता होगा कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, ओके, ये तो खुद ही अपनी ही दर्द में है, ये तो खुद ही अपने ही ख्यालों में, ये तो खुद ही अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है, डूबा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है कि कब जिंदगी कहाँ से नया मोड़ ले ले, कब किसकी जिंदगी में अंधकार से वो सवेरे की तरफ यहाँ पर चला जाए। मुझे सन नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, कि जहां पर आपके लिए एक कहते हैं ना कि यहाँ पर आपको अपने दर्द, आपने जो भी दर्द सहा है ना, उस दर्द पर मल्लम आप ही खुद यहाँ पर लगाओगे। और उसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप आपके ईश्वर का हो रहा है, आपके परमात्मा का यहाँ पर हो रहा है, कि जो दर्द आपने सहा है ना, ये एक ऐसा चैप्टर था पास्ट का आपका, जो कहते ना कि जितने घाव लगे हैं, और ये जो शुरू हो रहा है उतना ही हरा जैसे कहते हैं कि खुशहाली, ओके, खुशहाली, उतनी ही खुशियां, उतनी जैसे कहते हैं ना कि प्रेम की बारिश, परमात्मा का आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ पर बरस रहा है, ओके। क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स ये बहुत बड़ी तादाद में आपकी लाइफ में ऐसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यूनिवर्स की कहते हैं ना कि यूनिवर्स जब साथ देता है, ईश्वर सब साथ देता है, तो वो एक नहीं, चारों तरफ से चीजों को यहाँ पर हमारे हित में, हमारे हक में यहाँ पर करने लगता है, ओके। तो ये आपकी एक शुरुआत है, जहां पर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जलवे सब यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके, कि आप वाकई में, मैं यहाँ पर देखूंगी कि वाकई में आप अपने आप को किस तरीके से आपने अपने आप को निखारा है, किस तरीके से वापस आप तैयार हो चुके हो अपनी जिंदगी की एक शुरुआत करने के लिए, जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने कमाल यहाँ पर दिखा रहे हो, ओके, अपना हुनर यहाँ पर दिखा रहे हो। आपके अंदर जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप सोच रहे हो कि आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई असर नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो बस निश्चिंत तो हो जाओ, आपके पास एक नहीं बहुत सारे मौके, अवसर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि खुद आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यस, जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट से बोला कि मैं भी रेडी हूँ, तो भगवान भी रेडी है, ईश्वर भी रेडी, यहाँ पर प्रपोजल की भरमार यहाँ पर हो रही है, ओके। फाइल नंबर 1, तो ये एक नया चैप्टर है आपके लिए, जिसमें आपको रेडी रहने की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना, यहाँ पर ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर बरस रही, भोलेनाथ की कृपा यहाँ पर आपके ऊपर बरस रही है। ये देखो, यहाँ पर
कोई दर्द हमारा समझे ना समझे, ओके, अगर किसी परेशानी में हम हैं, अगर किसी कष्ट में हम हैं यहाँ पर, तो हमारी आत्मा की आवाज को हमारे ईश्वर परमात्मा जरूर सुनते हैं। आपके दर्द को भले ही किसी ने महसूस ना किया हो, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपके दर्द को यहाँ पर महसूस करा है। और उसी टाइम पर जब आप यहाँ पर कहते ना कि आपके ऊपर जब इतने कष्ट आ रहे थे ना, इतने कष्ट आ रहे थे, और उन कष्टों को आप ऐसे ले रहे थे ना, उस दर्द को आप ऐसे सहन कर रहे थे ना, उस पीड़ा को जैसे आप ऐसे सहन कर रहे थे ना, उसी वक्त आपके ईश्वर परमात्मा ने ये निर्णय ले लिया था, ये डिसीजन ले लिया था कि बच्चे, तुम्हें जितना दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, उतने ही तुम अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ोगे, उतने ही तुम अपने जीवन को कहते ना कि ईश्वर परमात्मा हमें दूसरा मौका जरूर देता है। तो ये आपके लिए, आपके जीवन को, आप जीवन में वो सब कुछ देखोगे जहां पर आपको नहीं मिला है, सिवा दर्द के आपको कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपके भोलेनाथ ने आपको ये दूसरा मौका, अवसर आपको दिया है कि जहां पर आप अपना एक नई शुरुआत करोगे, जहां पर आपको सब कुछ यहां पर मिलेगा। ओके, सब कुछ। आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी अगर आपके अंदर अंदर यहाँ पर कोई हुनर है, ओके, या आप अपने आप को जैसे कहते हैं कि अपनी कला को यहाँ पर दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वो मौका, अवसर भोलेनाथ यहाँ पर दे रहे हैं कि जो भी दर्द आपने सहन करा है, उस दर्द का फल, ठीक है, उस दर्द जैसे कहते हैं कि सब्र का फल भगवान हमेशा मीठा ही देता है। तो आपके सब्र का फल भगवान ईश्वर भोलेनाथ आपको देने वाले हैं। ओके, ओ माय गॉड, चैरिटी ना, बस आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना, यहाँ पर कनेक्टेड विथ हेवन, यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर तो साक्षात आपका जो जीवन का नया मोड़ जो शुरू हो रहा है ना, मैं सच बताऊं ना, इस अध्याय में और इस जर्नी में आपके साथ स्वयं भोलेनाथ, आपके ईश्वर परमात्मा आपके साथ यहाँ पर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको अगर पास्ट में आपके साथ बहुत चीजें गलत हुई है, अब भोलेनाथ नहीं होने देंगे आपके साथ। अब वो आपको जैसे यहाँ पर, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो या जो भी शुरू करने वाले हो, आप भगवान का नाम लेकर करते हो और भगवान की मर्जी से करते हो, क्योंकि आप भोलेनाथ को या आप अपने ईश्वर परमात्मा को बहुत मानते हो। ओके, और उनके प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। ये जो भी नया मोड़ आ रहा है, अध्याय शुरू कर रहे हो आप यहाँ पर, एक शुरुआत जो कर रहे हो, वो भगवान की कृपा से ही कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, आप बहुत बड़े भक्त हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रेयर, प्रार्थना, आपका दर्द भोलेनाथ तक पहुंचा जरूर है। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। ओके, यस, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आप, मुझे ऐसा लग रहा है सबके लिए प्रेयर करते हो, सबके लिए प्रार्थना यहाँ पर करते हो। ओके, तो ये सब चीजें आपको बहुत हील करती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हील करने में या आपको दुख तकलीफ से निकालने के लिए आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर। ओके, तो ये आपको देखना, समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका प्रमाण आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपको जो हील कर रहा है, ओके, और आपको जो सपोर्ट भी कर रहा है, वो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी, और इसका प्रमाण आपको मिलेगा कि आपको फर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ओके, फर बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खजाने की चाबी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड यहाँ पर, ओ लॉयन, यस, ओह माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप एक ऐसे शेर हो, एक ऐसे टाइगर हो, जैसे कहते हैं ना कि दहाड़ना। ओके, जैसे आप यहाँ पर खुला चैलेंज आप दोगे सबको, खुला चैलेंज आप दोगे कि यस, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ कोई भी, अगर कोई मेरे ऊपर किसी भी तरह की
मेरे साथ चीटिंग करेगा, या मेरे को बैक स्टेप करेगा, या मेरे को कोई पीछे खींचने की कोशिश करेगा, या मेरे से कोई जेलसी करेगा। ओके, तो जैसे आप उसे कहते हैं ना कि खुला चैलेंज यहाँ पर दोगे। जैसे कहते हैं ना कि शेर सोया हुआ ही अच्छा लगता है, और जब वो होश में आ जाए, नींद से जाग जाए, दहाड़े, तो समझो उसकी खैर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि शेर तो अपना शिकार करके ही छोड़ता है, जैसे छोड़ोगे नहीं आप उसे यहाँ पर। ये आपकी, जैसे कहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, ये आपकी आवाज को बता रहा है। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर आपका आप लोग आपके उस रूप को देखेंगे कि जहां पर आप अपनी अपनी शक्ति का आप प्रमाण देने वाले हो कि आप कितने शक्तिशाली हो और कितने ऊर्जा से आप भरे हुए हो। ओके, एंड यहाँ पर पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज्यादा हमेशा ही आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, हीलिंग की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आपको इस चैप्टर में जो शुरू हो रहा है, आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि यस, आप अकेले ही काफी हो, क्योंकि आपने अकेले नहीं 10 लोगों का वार सहन करा था। जैसे महाभारत में अर्जुन के ऊपर 10 लोगों ने मिलकर मारा था ना, उसको घेर कर मारा था, अर्जुन के पुत्र को। ठीक है, यहां पर आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही थी कि आप जैसे अकेले थे, और जैसे कहते हैं ना कि एक एक 10 ने मिलकर आपको घेरने की कोशिश करी है, 10 ने मिलकर आपको रोकने की कोशिश करी है, 10 ने मिलकर आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, लेकिन अर्जुन के साथ कृष्णा खड़े हुए थे, आपके साथ यहाँ पर भोलेनाथ खड़े। आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। ये नया जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, आपको यहाँ से, इन लोगों से और ऐसी 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 नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिल रही है, और एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो जहां पर आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर आप दिखा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा, एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो लोग आपके अंदर महसूस करेंगे। आपके अंदर एक शक्ति है, पावर है। ओके, उसको यहाँ पर महसूस किया जाएगा, और पहले तो आपको ही महसूस होने लग जाएंगे वो सारी चीजें कि एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा कुछ चीजें ऐसी रिलीज हुई हैं आपके जीवन से, जो नया मोड़ जो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा बदलाव है कि जहां पर ये देखोगे कि आप टोटली बदले हुए हो। और आप जैसे कहते हैं कि ये बदलाव आपको ईश्वर परमात्मा से मिला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज था यहाँ पर फाइनेंशियली, तो वो भी आपका रिलीज हो रहा है। ओके, ये जो नया अध्याय, नया जो मोड़ आपका आ रहा है जीवन में, आप यहाँ पर जो अभी तक आप कर नहीं पाए हो, जैसे अब वो शुरुआत यहाँ पर करोगे। आप अपने फाइनेंशियली ब्लॉकेज को यहाँ पर हील कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपनी अच्छी लाइफ को अच्छी तरीके से, यहाँ पर लग्जरी लाइफ आप लो, पैसों से, और ये हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही, परेशानी चल रही है, तो वो सारी चीजें आपकी रिलीज हो रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पेज ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली ये दो एक ऐसे बहुत बड़े रीजन आए हैं, कारण आए हैं कि जहां पर आप अपनी एक शुरुआत आप कर रहे हो। एक ऐसा मोड़, एक ऐसा अध्याय आपका शुरू हो रहा है कि जहां पर आप यहाँ पर एक्शन वाली मोड में हो। आप जैसे कहते हैं ना कि आप विचार आपको दबा नहीं रहे हैं, बल्कि विचारों के साथ आप यहाँ पर अपना बहुत अच्छे से आप उस सब चीजों को जान गए हो, समझ गए हो। ये एक शुरुआत है, द चैरियट। ओके, जैसे एक शुरुआत है, ये एक कहते हैं ना कि आप तैयार हो, रेडी हो इस नए चैप्टर के लिए, इस नए अध्याय के लिए। ओके, जैसे अब आपने बैलेंस यहाँ पर कर लिया है, हर चीज आपकी बैलेंस यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं कि समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, कि अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे अगर जिंदगी में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में, क्या ऐसी चीजें हमें ऐड करने की जरूरत है जो फिर से हमारी लाइन पटरी पर आ सके। तो चैरियट, योद्धा, निडर, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। ओके, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दलदल में लेकर जाती है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको निखारती हैं।
तो ये इसका ज्ञान आपको भली भांति यहाँ पर मिल चुका है और ये सब आपको भोलेनाथ ने आपको इस तरीके से रेडी करा है कि आप हर तरीके से आप अपने आप को संभाल सकते हो, हर तरीके से यहाँ पर आप अपने आप को संभाल सकते हो। भोलेनाथ की असीम कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर चैरियट, मुझे ऐसा लगा एक यात्रा आपकी शुरू हो रही है और एक ऐसी यात्रा में आप अपनी एक ऐसी योजनाओं के साथ आगे बढ़ोगे। कुछ योजनाएं भोलेनाथ ने आपके लिए बना रखी है और वो योजनाओं में आप सक्सेस रहोगे, सफल रहोगे। ओके, यहाँ पर बहुत सारा ये जो आपके लिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया अध्याय शुरू आपके जीवन का, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना कुछ यहाँ पर जो अभी तक नहीं कर पाए हो उसको आप यहाँ पर हासिल करोगे। ओके, अगर आप अपना खुद की कोई चीज यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हो, मतलब बनाना चाहते हो, ये आपका घर भी हो सकता है। ओके, एक स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में यहाँ पर लाना चाहते हो तो वो भी शुरू हो गई है। 11-11 की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है, तो ये एक शुरुआत है आपके लिए। ओके, ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पर प्रपोजल, यहाँ से रीडिंग शुरू हो रही है और यहीं पर ही खत्म हो रही है, तो इससे अच्छा कुछ अवसर निकल ही नहीं सकता है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दिल खुश होकर आप आगे की तरफ बढ़ते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये सेलिब्रेशन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आप अपने आप को ये मानना शुरू कर दो कि यस, आप बहुत लकी हो। ओके, बहुत भाग्यशाली हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जो भी चीजें आपके साथ यहाँ पर होगी अनएक्सपेक्टेड होगी, अचानक से होंगी। बहुत चीजें आपको अचानक से बहुत कुछ आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। ओके, या आपको कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाला हो, जो आप जिसे मतलब यहाँ पर जिसको लेकर, ओके, जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी होगे, खुश यहाँ पर रहने वाले हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं एक शुरुआत देख ही रही हूँ, क्योंकि नया चैप्टर है आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक खुलजा सिम सिम। ओके, ये ऐसी चीजें यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये कोई पाइल नंबर 2, ये कोई ऐसी नहीं आ रहा है जैसे कहते हैं ना कि खुशी बड़ी हो या छोटी हो, उससे वो मायने खुशी ही होती है। ओके, चाहे वो खुशी छोटी चीज से मिले या बड़ी चीज से यहाँ पर मिले, पर मिलेगी जरूर यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपको आपको अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट, कोई गुड न्यूज, ओके, या कोई ऐसा मौका, अवसर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है जहां पर आप उसे सेलिब्रेट करने वाले हो। ये एक शुरुआत है। ओके, पाइल नंबर 2, ये एक शुरुआत है आपके कि यहाँ से आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि छोटे उससे आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो। कुछ जब कहते हैं ना कि कुछ हम स्टार्ट करते हैं तो उसका आकार छोटा ही होता है, फिर वो उसका एक रूप बढ़ता चला जाता है। तो ये आपके जीवन का जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये खुशी से ही शुरू हो रहा है, लेकिन वो चीजें, वो खुशी, जैसे कहते हैं ना, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको जानने समझने की यहाँ पर जरूरत है। एंड ग्रेटिट्यूड आपको बहुत बहुत करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करोगे पाइल नंबर 2, आप अपने इस नए चैप्टर को और ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि खुशी बांटने से मिलती है। ठीक है, तो आपके साथ जो कुछ भी होता है, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो वो चीज आपको और ज्यादा फील होगी। ओके, एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक आपकी शुरुआत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी उस पड़ाव पर जा रहे हो, उस उन्नति की तरफ जा रहे हो, उस विकास की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो, जो आपने चाहा है, जिसको आपने दिल से चाहा। ओके, जैसे दिल से आपने
कुछ करा है, ओके, पास्ट में आपने जिस चीज पर भी आपने मेहनत करी है, पास्ट में जिस चीज को भी दिल से चाहा है, वो जैसे कहते हैं ना कि उसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपने, आपका मुझे ऐसा लग रहा है आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है कि आपको वो चाहिए, आपके जीवन का वो सुख चाहिए जहां पर आप किसी भी चीज के लिए, आपको कहते ना कि पास्ट में आप शायद ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो कि जहां पर आपको हर चीज की तंगी, जैसे कहते ना कि तंगी देखना, यहाँ पर वो पैसों की हो सकती है, अकेलेपन की हो सकती है, ओके, किसी भी चीज की यहाँ पर हो सकती है। तो जैसे आप उस सिचुएशन से निकले हो, ओके, और जैसे उस चीज से उभरने के लिए आपका एक लक्ष्य, एक टारगेट यहाँ पर कि मुझे अपनी सिचुएशन को बेटर करना है, बेटर बनाना है, और उसके लिए जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि अपना लक्ष्य बना लेना, अपने लक्ष्य को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ओके, अपनी मंजिल को पाने के लिए, जैसे उसी की तरफ यहाँ पर देखना, जैसे आंखों में भी वही, सपने, दिमाग में भी वही, ओके। तो ये एक जुनून जैसी वाली ऊर्जा है यहाँ पर, आपने जिसके ऊपर भी हार्डवर्क करा, जिसके ऊपर भी यहाँ पर मेहनत करी है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी उस चीज को यहाँ पर अचीव करने वाले हो। फाइनेंशियली में यहाँ पर देखूं तो फाइनेंशियली आप यहाँ पर ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि आपने अपना समय फालतू चीजों में नहीं गंवाया है, आपने अपना समय का सदुपयोग करा है, आप अपने लक्ष्य को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल यहाँ पर करा है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो ध्यान था सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, और दूसरों का ध्यान सिर्फ आपके ऊपर था, कि लोग आपको बहुत ऑब्जर्व करते थे कि आप कब किस वक्त क्या कर रहे हो, कितना आपने अपनी जिंदगी में ऊपर चले गए, नीचे चले गए, जैसे वो कहते हैं ना कि पूरी नाप तोल, जैसे पूरा बायोडाटा लोगों के हाथ में था यहाँ पर। ये जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, नया अध्याय जो शुरू हो रहा है, ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप पास्ट में क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर उसी पे तय करता, आपका भविष्य वही आपको तय, भविष्य में आप वही पाओगे जो आपने पास्ट में किया है, ओके। तो यहाँ पर लोग तो पास्ट में भी आपको देख रहे थे और फ्यूचर में भी आपको देखेंगे कि आप कहाँ तो कहाँ पहुंच रहे हो, ओके। तो यहाँ पर आपकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है। आप जैसे कहते हैं कि अपनी मेहनत को एक वसूलना, ओके, जैसे वसूल कर रहे हो आप, यहाँ पर कुछ वसूल हो रहा है आपका, ओके। हर्मिट मैंने बोला ना आपको कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, आपकी मेहनत यहाँ पर, जैसे उसका फल भगवान ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और जब हम जी तोड़ किसी बात को जब हम दिल से चाहते हैं, ओके, जब हम दिल से करते हैं और उसको पाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जैसे हमें हमारे दिलो दिमाग में कोई और बात बैठती ही नहीं है, कोई बात घुसती ही नहीं है, बस हमें वो चाहिए तो ही चाहिए, वो एक ऐसा जुनून सा सवार हो जाता है ना, तो वो चीज आपको यहाँ पर ईश्वर परमात्मा उसका ही फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। हर्मिट यहाँ पर ईश्वर परमात्मा देख रहे हैं आपकी कड़ी मेहनत देख रहे हैं, आपकी परीक्षा, आपने जितना अपने आप को कहते ना कि सब दूर से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ वही लगाया, तो ईश्वर उसका फल आपको यहाँ पर दे रहे। आपके जीवन का जो दूसरा चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा, आपने जितना अकेलेपन से जो भी आपने फील करा है, महसूस करा है, ओके, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें किसी चीज को पाना है तो एक शिद्दत तक जाना होगा, एक शिद्दत से उसे पाना होगा, तो यहाँ पर वो आप पा चुके हो, और कहीं ना कहीं जैसे आपको एक इतना सेटिस्फेक्शन फील होगा, आप अपने आप को ये महसूस करोगे, ये फील कराओगे कि यस, आपकी मेहनत यहाँ पर खाली नहीं गई है, आपको जो चीज चाहिए थी आपके ईश्वर ने वो आपको दे दी है, ओके। तो ये आपके लिए जैसे कहते हैं कि ये एक ऐसा ईश्वर का एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा एक प्रेम भी कह सकती हूँ, या
एक ऐसी कहते हैं ना कि ईश्वर की एक, जैसे कहते हैं ना कि मणि मिल जाना, ओके, ईश्वर का एक ऐसा वरदान प्राप्त हो जाना, ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाना कि जहां पर इंसान जन्मों जन्मों निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है ना कि कर्म तो बहुत तरीके के होते हैं, ओके, कर्म तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपने जो कर्म करा है यहाँ पर वो सबके बीच में रहकर करा है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है आपको यहाँ पर। आप जैसे सिर्फ जो आपके चाहिए उसके लिए आपने कड़ी मेहनत करी और वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ना, जैसे आप उसको बहुत उसके उसके अनुसार, ठीक है, उस पर फोकस करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए कि इस समय क्या कर सकता हूं, इस कृपा से या इस वरदान से या इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से, असर से मैं क्या कर सकता हूं। ये कहीं ना कहीं जैसे आपको कहते हैं कि किसी को किसी को मणि मिल जाना ओके, जैसे किसी को कुछ ऐसा मिल जाना, जैसे जहां पर आपको ये एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद भी हो सकता है किसी के ऊपर, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। पायल नंबर 2, ये दिव्य आशीर्वाद, ये ऐसे ब्लेसिंग्स जो आपको एक कहते हैं ना कि निर्मल बना रही है। ये आपकी एक ऐसी शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय शुरू हो रहा है कि जैसे आप इसको इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, इसे ध्यान से देख रहे हो कि यस, मेरे ईश्वर परमात्मा ने मुझे, लेकिन इसको अब मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, ये एक ऐसा आपके लिए हो रहा है। द एम्प्रेस 3 नंबर है यहाँ पर। ओके, तो यस, यहाँ पर आपके लिए आपका नया जो चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है ना, ये जैसे आपके हर चीज के दरवाजे यहाँ पर खोल रहा है, हर चीज के दरवाजे यहाँ पर खोल रहा है। पाइल नंबर 2 एम्प्रेस यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप चाहते हो जिंदगी का हर सुख यहाँ पर चाहते हो, पैसों से रिलेटेड चाहते हो, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर चाहते हो, आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, एक जगह यहाँ पर चाहते हो, तो डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अपने जीवन में हर सुख को आप यहाँ पर आपको मिलेगा, आपके जीवन में हर सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, यहाँ पर आप अपने आप को एक अलग शख्सियत के रूप में आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, आप अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हो, आप अपने हर उत्तरदायित्व को आप यहाँ पर निभाना चाहते हो, तो वो आपकी हर चीज खूबसूरती खिल कर बाहर यहाँ पर आएगी। आप बहुत खूबसूरत हो। और सही बात बताऊं मैं यहाँ पर कि आपके ऊपर व्हाइट कलर बहुत जचता है, आप व्हाइट कलर ज्यादा कैरी करते हो। ओके, व्हाइट कलर में आप बहुत ज्यादा आपकी दिव्यता नजर आती है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज, जो आपका नया मोड़ शुरू हो रहा है, ओके, जो नया अध्याय आपका शुरू हो रहा है, ये आपकी कहते हैं कि जो जिस चीज के लिए आपने कड़ी मेहनत यहाँ पर करी है, वो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास सब कुछ है, सुकून है, सबसे बड़ा एक सुकून है, शांति है। ओके, जैसे आप अपने इर्द गिर्द उन सब चीजों को यहाँ पर महसूस करोगे। आपके भाव बताएंगे कि आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है। जैसे एक निखरी हुई ऊर्जा है आपकी, एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर आप अपने आप को हर उन लोगों को ये दिखा पाओगे कि यस, आ, आपके पास कुछ चालाकी से नहीं आया है, ये ईश्वरी कृपा है जो आपके ऊपर निरंतर यहाँ पर बरस रही है। ओके, ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप खिल गए हो, आप खिले हो यहाँ पर अंदर से। ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, उससे आपकी ऊर्जा इतनी खिली हुई है कि जहां पर आपके चेहरे पर एक खिलावट आएगी आपकी हर चीज में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत ढक कर रखते थे पहले, लेकिन अब आप यहाँ पर ओपन हो रहे हो। आपके आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी क्रिएटिविटी, हर चीज जैसे खुलने में आ रही है।
खुलकर आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को, अपने भाव को यहाँ पर दिखाते हो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। एम्प्रेस यहाँ पर बहुत ही एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत पावरफुल है। ओके, पावरफुल है ये, जैसे आपके पास ईश्वर की पावर है, शक्ति है यहाँ पर। ओके, नेचुरली तरीके से जैसे आपको यहाँ पर कुछ पावर शक्तियां दे दी जा रही हैं, और ये जो नया चैप्टर, नया अध्याय है, जैसे उस वो पावर शक्ति को आप यहाँ पर महसूस करोगे। आपके अंदर मन में चलेगा बहुत, आप हर चीज को जैसे कहते हैं कि क्या आपको कहाँ से मिलेगी वो आप जान जाओगे, समझ पाओगे। आपके दिल और दिमाग में बहुत सब कुछ पता है आपको, लेकिन ऊपर से अगर आपको देखा जाए तो आप बहुत लोग आपको देखकर ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर आपके दिमाग में भी शांति है, आपके दिल में भी शांति है। ओके, और होगा सब कुछ आपके पास यहाँ पर, जो चीज चाह रहे हो आप यहाँ पर, वो हर चीज आपके नए चैप्टर में यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर होगी। नया चैप्टर जैसे आपके जीवन का अध्याय जो शुरू हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि आप अपनी दिव्य कृपा के साथ आप अपने हौसलों को इतना बुलंद कर रहे हो। ओके, जहां पर आप ये दिखा रहे हो कि या आप नेचुरली तरीके से आप अपने आप को किस तरीके से आपने यहाँ पर अपने आप को बदला है, और वो चीजें आप सबको यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो नया चैप्टर आपका शुरू होने वाला है वो आप अपनी योजनाओं के साथ काम कर रहे हो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके करियर में कुछ आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिल रही है जहां पर आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना, यहाँ पर आपको मेहनत तो आप कर रहे हो। ओके, और उसका फल आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। ये आप एक कहते हैं ना कि एक ग्रोथ की शुरुआत, यहाँ पर सुख समृद्धि यहाँ पर आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी है। पैसों से रिलेटेड अगर आप बहुत स्ट्रांग होना चाहते हो तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको इसके संकेत मिलेंगे, आपको लाइटिंग, ओके, आपको लाइट बहुत ज्यादा नजर आएगी। सब दूर आपको यस, लाइटिंग आपको बहुत ज्यादा, आपको सीढ़ी कोई जाती हुई आपको नजर आने शुरू हो जाएगी, जहां पर ये आप महसूस करोगे कि यस, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, आपको नेम, फेम, शोहरत, आपको जो भी चाहिए मटेरियलिस्टिक चीजों में, हर चीज, अगर किसी बात का आपको शौक है, आप अपने लाइफ को किस तरीके से देखना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे कपड़े पहनना चाहते हो, कैसी ज्वेलरी आप देखना चाहते हो, कहाँ बैठना चाहते हो, ओके, किस स्थान पर आपको अच्छा लगता है बैठना, जैसे सब कुछ आपकी पसंद का यहाँ पर चलेगा। ओ माय गॉड, चैरिटी प्रेयर, मैंने बोला ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अभी तक प्रेयर करी है, सिर्फ प्रार्थना ही करी है, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मैंने कार्ड इतने शफल भी करे हुए हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में भी यही था, पाइल नंबर 2 में भी भोलेनाथ ब्रह्मांड और भोलेनाथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर तो मेहरबान है। पाइल नंबर 2, आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ आपसे बचपन से कनेक्टेड है, भाई, बचपन से कनेक्टेड है। आपको भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स तो बचपन में ही मिल चुकी थी, बचपन से ही आप भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर रहे हो। आप बहुत घंटों तक घंटे बजाते थे भोलेनाथ के मंदिर में जा जाकर, और आप कहते ना कि आपकी सौम्यता, आपकी दिव्यता, वो हमेशा जैसे आपकी ऊर्जा भोलेनाथ को कनेक्ट करती थी। तो प्रेयर, चैरिटी यहाँ पर, ओके, जैसे आप हमेशा से ही अपने जो कर्म आपने करे हैं, वो कर्म आपने ऐसे करे हैं कि मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी चीजों से यहाँ पर मतलब है, आपको किसी दूसरे का नहीं चाहिए, या आपके प्रति किसी के
मन में कोई ये भी नहीं है कि उसके पास इतना है, मेरे पास यहाँ पर नहीं है, या उसका मुझे मिल जाए यहाँ पर, या उसका मैं ले लूं, ये इस तरह का नहीं है। आपको मतलब सिर्फ आपको अपने काम से यहाँ पर मतलब है। आप जो भी अपनी लाइफ में देखना चाहते हो खुद की मेहनत से यहाँ पर देखना चाहते हो। और भोलेनाथ इससे आपसे इतने प्रसन्न है, इतने खुश हैं कि इसी की वजह से भोलेनाथ आपको यहाँ पर वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं जो आपके लिए, आपको आपके रूप को निखारती है। टीचर अवेकस, यहाँ पर गुरु, यस गुरु की भूमिका तो आ रही थी। गुरु, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक गुरु की भूमिका अदा करने वाले हो। ओके, आप एक गुरु के, आपका जो नेक्स्ट जीवन का जो चैप्टर शुरू होगा, हरमिट, एक गुरु, एक ज्ञान। ओके, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ज्ञान को, और आपने जो भी आत्मज्ञान यहाँ पर भोलेनाथ ने आपको यहाँ पर दिया है अभी तक, एक आपके अंदर एक गुरु बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो सब चीजें आपकी बाहर निकल कर आएंगी। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास कुछ ऐसा, ये मैंने बोला ना कि कुछ स्पेशल है आपके पास, कुछ ऐसी पावर है, शक्ति है, जिसका अब आप यहाँ पर खुलकर आप उस सब चीजों को यहाँ पर दिखाओगे। आपके अंदर का आपके अंदर एक गुरु बैठा हुआ, टीचर यहाँ पर बैठा हुआ, आप बहुत अच्छे टीचर, आपने बैठने का स्टाइल बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत बैठते बड़े उससे हुए, जैसे कहते हैं ना कि रोबीला रोब वाला है यहाँ पर। तो एक गुरु की ऊर्जा है यहाँ पर आपकी, आप यहाँ पर आपके गुरु को जगा रहे हो। जैसे गुरु, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, लेकिन उसको देखकर बहुत सारे लोग सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वो है आपके अंदर यहाँ पर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी सोल के पास हैं, और भोलेनाथ जैसे उसे शुरू यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। एंड यहाँ पर डिजायर, आपने जो भी यहाँ पर चाहा, आपकी जो भी डिजायर थी, जो भी इच्छाएं थी, भोलेनाथ उसे यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लव एंड पीस, मैंने बोला ना आपके अंदर जो पीस है, शांति है, आपके अंदर एक भाई गुरु बैठा हुआ, अब एक गुरु की भूमिका भी अदा करोगे, बहुत पीस से, शांति से लोगों को आप यहाँ पर समझाओगे, और ईश्वर परमात्मा की तरफ यहाँ पर आप कनेक्ट भी करोगे। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए भी बोला जा रहा है। यहाँ पर क्रैकर, ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको देखना होगा कि आपके इर्द गिर्द कैसी ऊर्जा है। ओके, और उस बहुत पॉजिटिविटी, सुख, समृद्धि आपके इर्द गिर्द है। यहाँ पर ये जो नया चैप्टर आपका शुरू होगा, आपके गुरु के साथ शुरू हो रहा है, आपके भीतर जो गुरु बैठा हुआ, आपके सुख समृद्धि के साथ शुरू हो रहा है, जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर है, जो एक पॉजिटिव चेंजेस, एक बदलाव को दिखा रहा है, बता रहा है। ओके, तो ये आपके लिए है। एंड यहाँ पर टाइम कैप्सूल, 11 की ऊर्जा है यहाँ पर। 11 नंबर आपको बहुत ज्यादा शो होएगा। ओके, तो मुझे ऐसा, ये हो गया, ये बॉक्स और ये भी बॉक्स। ओके, तो कुछ बंद था अभी तक, आपके भीतर कुछ बंद था, या आपके कुछ स्पेशल गिफ्ट्स, या आपको जो वरदान आपकी प्राप्त पहले से था आपके पास, वो ओपन हो रहा है। और ये जो आपका अंदर का गुरु जाग रहा है, आपके अंदर जो एक भगवान ईश्वर ने आपको जो ज्ञान दिया है वो खुल रहा है, उसकी वजह से आप खिल रहे हो। ओके, ये बॉक्स खुल रहा है आपका, ओ माय गॉड, आपका ज्ञान का भंडार, आपकी ये गुरु आपका बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से आपके सुख समृद्धि हर चीज के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। ओके, आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कोई बॉक्स है, तो उसे काफी टाइम से आपने खोला नहीं है, तो आप खोला करो बीच बीच में उसको। कोई हो सकता है कोई ज्वेलरी बॉक्स हो आपके पास यहाँ पर। ओके, कैंडल मैजिक, कैंडल मैजिक, यहाँ पर कलर आ रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कैंडल के कलर के साथ आपको बहुत ज्यादा हीलिंग भी मिलती है, तो आप कैंडल की कलर के साथ आप हीलिंग भी कर सकते हो अपनी। ओके, ये आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर क्योंकि आप एक हीलर भी हो, तो आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो
आप जब भी करते हो दिया बत्ती, जब भी आप करते हो दिया करते हो, तो उसमें आपको काफी डिफरेंट कलर भी आपको नजर आएंगे। तो यही से समझ जाना कि या आपके जो दिया लगाते हो उसमें आपको काफी आकृति भी नजर आती होंगी। तो यहीं से आपको समझने की जरूरत है कि यस, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपके ईश्वर परमात्मा वो सुन रहे हैं। ओके, और आपकी कोई विश है जो भोलेनाथ पूरी करने वाले हैं। ओ माय गॉड, विश का कार्ड बोला मैंने, विश का बोला और विश का ही आ गया यहाँ पर। विश ओपन स्टार, आपकी कोई विश है डेफिनेटली, ठीक है, वो यहाँ पर आपकी पूरी हो रही है। जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नया अध्याय है आपका, जैसे यहाँ से अब आप देखोगे कि यहाँ आपकी हर विश यहाँ पर पूरी हो रही है। अभी तक जैसे आप यहाँ पर सिर्फ कहते हैं ना कि अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, जो एक जो आपके पास मुख्य आपका जो मुख्य किरदार है ना, आप अभी तक उस किरदार को आप निभा नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप अपने मुख्य किरदार में आओगे, आपका मुख्य रूप में आप यहाँ पर आओगे, और ये आपकी जिंदगी का नया चैप्टर है। क्योंकि आप यहाँ पर आप तारा माँ की भी ब्लेसिंग से आपके ऊपर यूनिवर्स आपकी विश को यहाँ पर पूरा करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप अपनी आप एक स्टार सिक्स भी हो सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आप स्टार से भी एनर्जी आप ले सकते हो। आप खड़ा होके सिर्फ स्टार के सामने आप प्रेयर करा करो, प्रार्थना करा करो, और आप ये महसूस करा करो कि उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जो कि आपको बहुत पावरफुल बना रही हैं। आप टूटता हुआ तारा भी देखोगे या देखा होगा आपने, जिससे अगर होता है तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि यस, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ओ माय गॉड, ये जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, इसमें आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एंड यहाँ पर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। ओके थैंक यू सो मच। आपकी क्षमता से भी बाहर कोई काम हो रहा है। ओ माय गॉड, तो आपके लिए जो नया चैप्टर हो रहा है, आप ऐसे से काम करोगे जहां पर आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको जल्द सुनने के लिए मिलेगी। यस, ये आपके लिए नए चैप्टर में आ रही है। एंड यहाँ पर किसी को आपकी शक्ति का एहसास हो रहा है, आप शक्तिशाली हो, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ है आपके साथ में, तो ये लोगों को एहसास हो जाएगा। आपके ईश्वर का धन्यवाद आपको अदा करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर बोल दिया था आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर आपको बहुत शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। यस, एंड लास्ट में यहाँ पर लूंगी, आपको कोई वरदान प्राप्त हो रहा है। ओ माय गॉड, ये मैंने बोला ना, यही तो चीज है ये, इसलिए मेरी इंट्यूशन यहाँ पर आपको, मुझे बार बार इस पे, इन सब चीजों पे नजरें ज्यादा जा रही थी, चैनल मैसेजेस। आपको वरदान प्राप्त हो रहा है, आपको कोई ऐसा वरदान मिला है, या भोलेनाथ ने आपको कोई ऐसा ब्लेसिंग्स दी है, कोई ऐसा आपको यहाँ पर कि आप जो भी चाहते हो उससे आप सब कुछ अपना बदल सकते हो भाई, सब कुछ बदल सकते हो। ये तो बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी को देखकर काम नहीं करते हो, आपका जो दिल करता है, आपका जो दिल बोलता है, आपकी जो अंतरात्मा बोलती है, वही आप यहाँ पर करते हो। ओ माय गॉड, कार्ड कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये वरदान आपको मिल रहा है और वही कार्ड आपका निकल गया। पाइल नंबर 2, बहुत ब्लेस्ड हो आप, तो ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की जरूरत है, और थैंक यू सो मच। तो ये प्लीज, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।